दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। हम बात आज काफी एक संवेदनशील टॉपिक पर करेंगे। हम बात करेंगे सिजेरन मुहूर्त की। देखिए, वैसे तो अध्यात्म ज्योतिष चैनल पर मैं आपको लगातार सभी प्रकार के मुहूर्तों की जानकारी देता हूं। मुहूर्त बनते कैसे हैं और मुहूर्तों के नियम क्या बनने के, उसको लेकर चर्चा करता हूं। लेकिन ये सिजेरन का जो मुहूर्त है, क्या ये मुहूर्त निकालना सही है? ये भी प्रश्न उठता है। और अगर सही है तो क्या ये मुहूर्त निकल पाएगा? अगर निकल पाएगा तो फिर हम कैसे निकालें, या क्या इसकी आवश्यकता है ये भी है या नहीं भी है, इसको भी हम साथ साथ देखकर चलेंगे। प्रश्न थोड़ा काफी संवेदनशील है। अभी हमारे पास, वैसे मैं प्राचीन समय से इसका विरोधी रहा हूं, मैंने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन कई बार हमारे पास इस चीज के लिए फोन आते हैं, तो मैंने इस पर एक गंभीरता से विचार किया और तब मैंने इस पर आज आपको जो रिसर्च अपना है, शोध अपना है, वो आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे लगा, देखिए, ऑपरेशन के लिए मुहूर्त ये तो पहले से ही उपलब्ध है कि अगर किसी प्रकार के सर्जरी अगर करानी है तो उसके लिए कोई मुहूर्त अच्छा होना चाहिए, जिसमें 2 बार काफी विशेष कर माने गए हैं। मंगलवार और शनिवार को श्रेष्ठ माना जाता है। और आपने अक्सर हॉस्पिटलों के अंदर देखा होगा कि जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट भी हैं, वो शनिवार और मंगलवार को 2 दिन ऑपरेशन निश्चित रूप से इन 2 दिनों के अंदर तो करते ही करते हैं। बड़े बड़े, मैंने एम्स तक के हॉस्पिटलों में देखा है, उनका बुधवार, शनिवार और मंगलवार ये निश्चित है ऑपरेशन के। अब बात आती है कि जब हम सिजेरियन से बच्चा उत्पन्न होने वाला है, बच्चा पैदा होने वाला है, उसके लिए मुहूर्त, देखिए, जन्म और मृत्यु ये हमारे अधीन नहीं है। इसलिए इसी बात को लेकर मैं पहले इसका विरोधी रहा हूं कि इसका मुहूर्त शायद हमें नहीं निकालना चाहिए। और इसीलिए हर बार जब भी इसके लिए कोई संपर्क करता था, मैं उसको मना कर देता था। लेकिन फिर जब मैंने इस पर गंभीरता से विचार किया कि सही समय पर किया हुआ काम निश्चित रूप से फलीभूत होता है। मुहूर्त का मतलब ही, मुहूर्त का मतलब है समय, एक सही समय, सही कार्य के लिए सही समय। और अगर डॉक्टर ने, क्योंकि आज तो प्रचलन में आ गया, सब सिजेरियन से ज्यादा होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी तो होती नहीं है, बहुत कम। अब उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं उस पर अभी चर्चा नहीं करूंगा, फिर कभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कारण कुछ भी हो, डॉक्टर ने अगर कह दिया कि सिजेरियन होगा, बिना उसके नहीं हो सकता है, सर्जरी कंपलसरी है, ऐसी स्थिति में हफ्ते भर 10 दिन का आपको समय दे दिया या 2-4 दिन का समय दे दिया, तब बहुत सारे दंपत्ति ये प्रयास करते हैं कि हम अपने बच्चे को जो जन्म दें वो सही समय पर दें। हालांकि मैंने पहले क्या कहा कि जन्म और मृत्यु ये देवाधीन है। और जन्म और मृत्यु क्यों, लगभग सब कुछ देवाधीन तो है। अगर उसने हाथ दिए तभी तो हमारे हाथ काम करते हैं, उसने दिमाग दिया तभी तो काम करता है। वरना उनको देखो ना जो घिसट कर चल रहे हैं, वरना उनको देखो ना जो रोडों पर पागलों की तरह फिर रहे हैं। सब कुछ देवाधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। सब कुछ देव के अधीन है और वो देवता मंत्र के अधीन है। ते देव ते मंत्रा ब्राह्मणास्तीना, और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है, इसलिए उनको मुख्य भूमिका में रखा जाता है, इसलिए उनको अग्रिम भूमिका में रखा गया। खैर, विषय डाइवर्ट हो जाएगा, मुहूर्त पर चर्चा करते हैं। ऐसी स्थिति में जच्चा और बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए, दोनों स्वस्थ रहें, दोनों अच्छे रहें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मुहूर्त की बात आती है तो जब 2-4 दिनों का, अभी हमारे पास देहरादून से कोई आए थे और उनका जो प्रश्न है, मैंने वही प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है। उन्होंने प्रश्न दोनों दंपति का था कि हमें 1 हफ्ते का समय दिया गया, जिसमें 1 हफ्ते का समय हमें 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 2022 का समय दिया गया है। हमें कोई अच्छा सा डेट और टाइम बताएं। टाइम उन्होंने नहीं कहा, सॉरी, उन्होंने कोई अच्छी डेट हमें बताएं ऑपरेशन के। इसमें एक चीज और भी है, केवल हमें तारीख नहीं, हमें उस दिन का अच्छा लगन निकालना होगा। लगन बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हर मुहूर्त के अंदर मैं लगन पर बहुत विशेष जोर देता हूं, क्योंकि वो जो 2-2.25 घंटे का समय होता है ना, वही बहुत मुख्य होता है।
हर चीज के लिए उस आपकी राशि पर क्या प्रभाव है और उस लग्न की किस कार्य के लिए कौन सा लग्न चयन करें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न था। हमने अपना काम शुरू किया। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक की सारी जो स्थिति थी हमने उसका अवलोकन किया, उसका विचार किया, और विचार करने पर हमने क्या पाया, हमने सारी कुंडलियां यहां पर बनाई। आपको स्क्रीन पर भी इसको दिखा देते हैं। और उसके बाद ये कुंडलियां जब हमने बनाई, इसमें हमने एक निश्चित तिथि को हमने चयन किया। 6 तारीख 6 तारीख का हमने इसमें 6 सितंबर का हमने इसमें समय निश्चित किया। क्योंकि देखिए इनमें कौन कौन सी हम क्या देख सकते हैं। हम इसमें कुछ चीजों की अनुकूलता देख सकते हैं। सबसे पहले दिन की अनुकूलता, फिर उस दिन डॉक्टर साहब को सही पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, हमें सही पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ये सब चीजें हम उसमें देखेंगे। सबकी अनुकूलता, डॉक्टर की यहाँ पर, हमारी स्थितियों पर, ग्रह स्थितियों पर, इन सब चीज को हम विचार करके एक निश्चित डेट हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम इस प्रकार के मुहूर्तों को निकाल रहे हो तो सूर्य और चंद्र जैसे 2 प्रमुख और मुख्य ग्रहों को, इनकी स्थिति और परिस्थिति को देखना। ये गोचर में उस दिन कहां पड़ेंगे, किस समय, किस लग्न के अंदर बच्चा अगर जन्म लेता है तो ये ग्रह कहां पर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी कुंडली के अंदर किस प्रकार से बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा शुभ ग्रह शुभ स्थानों में किस प्रकार से बैठ सकते हैं, और नकारात्मक भाव पर नकारात्मक ग्रह जो हैं वो किस प्रकार से बैठ सकते हैं, ये लग्न से तय हो। कौन सा ग्रह कारक होगा, कौन सा मारक होगा, ये भी लग्न तय करेगा। काल सर्प योग जैसे योग ना बने, विषदोष जैसा योग ना बने, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा अच्छे उच्च ग्रह राजयोग की स्थितियां कैसे बने, शुक्र के साथ चंद्रमा का, बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संयोग, केंद्र में मालव्य योग, सस योग, रोचक योग, भद्र महापुरुष योग, ऐसे अच्छे योग कैसे में बने, हमने इसका कुल मिलाकर सब निरीक्षण किया। और इसलिए सर्वप्रथम जब हमने ये निश्चित कर लिया तो हमने देहरादून के सूर्योदय को देखा, पंचांग को देखा। सूर्योदय लगभग 5:59 यानी लगभग 6 बजे का समय उस दिन सूर्योदय का था। किस तारीख को, 6 तारीख। और 6 तारीख में हमने यहां पर कुछ कुंडलियों का निर्माण किया। सबसे पहले हमने कन्या, यहां पर देखो मैं आपको लग्न भी मैंने यहां पर स्पष्ट करें लिखे हुए हैं। यहां पर लग्न स्पष्ट जब हमने किया तो 6:49 तक सिंह लग्न था, ठीक है। उसके बाद 9:07 तक कन्या लग्न था, जबकि 11:28 तक तुला लग्न था, 1:47 तक वृश्चिक लग्न था, और 3:57 तक धनु लग्न था। अब इन्हीं में से हमें कोई एक लग्न सेलेक्ट करना था और ग्रहों की स्थितियों को देखना था। मैंने ये कुंडलियां बनाई और इस कुंडलियों के अंदर 4 कुंडलियां जब निश्चित कर दी तो इसमें मैंने देखा कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, शुभ महीना हमने, क्योंकि उसको तो हम तय नहीं कर सकते महीने को। तो उसके बाद हमें जो बार है, तिथि है, नक्षत्र है, योग है, इनको देखना है, क्योंकि कहीं गंडमूल में जन्म ना हो या फिर प्रतिकूल नक्षत्रों में जन्म ना हो, ये सारी चीजें। तो जब हमने इस प्रकार से लग्न स्पष्ट किया और 6 तारीख को हमने चयन किया, क्यों किया, क्योंकि बहुत अच्छा भाद्रपद का महीना पड़ रहा है, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शोभन योग। अब इसमें जरा ध्यान देने वाली बात है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष तो अच्छी बात है, शुक्ल पक्ष का ज्यादा अच्छा माना जाता है, भाद्रपद भी चलो अच्छा हो गया, ठीक है ना। ये तो पक्ष और ये तो खैर हमारे बहुत ज्यादा अनुकूल हम अपने हिसाब से नहीं बना सकते, लेकिन तिथि इसमें महत्वपूर्ण है, इसलिए एकादशी श्रेष्ठ है। और ऑपरेशन के लिए मंगलवार, अभी मैं पहले चर्चा कर रहा था मंगलवार को, तो ये जच्चा बच्चा दोनों के लिए कैसे श्रेष्ठ रहेगा, मंगलवार का दिन था, हम इतवार को भी निकाल सकते थे ना। लेकिन मैंने क्या कहा, हमें इन सब चीजों को देखने के बाद गृहस्थितियों को देखना, लग्न देखना, ये सब तय करना होता है। हमने मंगलवार का दिन चिन्हित किया क्योंकि ऑपरेशन के लिए मंगलवार श्रेष्ठ है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, ये भी ऑपरेशन के लिए अच्छा माना जाता है, और इसके साथ शोभन योग है जो सुंदर योग माना जाता है, ठीक हो गया ना। अब हमने इन लग्नों के अनुसार जब कुंडलियां यहां पर तैयार की तो हमने देखा कि सबसे अच्छा जो लग्न इसमें हमने पाया वो वृश्चिक लग्न है। इसमें 2-3 चीजें, एक तो वृश्चिक लग्न को स्त्री लग्न माना जाता है, हालांकि मैंने इस दृष्टिकोण से इसको नहीं निकाला है।
क्योंकि हम इस दृष्टिकोण से इसको निकाल भी नहीं सकते हैं। हम सिर्फ दृष्टिकोण ये रहेगा कि कौन से भावों के अंदर ज्यादा पॉजिटिविटी हम बना पाए, शुभ ग्रहों को स्थित कर पाए। तो जब हमने वृश्चिक लग्न की कुंडली तैयार की तो इसमें आप देखेंगे कि धनु राशि में चंद्रमा बैठे हैं धन स्थान पर, धन भाव के अंदर, यानी बृहस्पति के घर से चंद्रमा का संबंध बन रहा है और धन भाव के अंदर बन रहा है। बृहस्पति और चंद्रमा धनयोग को बनाते हैं, शुक्र के साथ भी धनयोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बृहस्पति के घर में चंद्रमा को शुभ माना जाता है, धन के स्थान में बैठे हो तो अत्यंत श्रेष्ठ हो गया। दूसरा, यहां पर जो है स्वराशि के शनि जो है तृतीय भाव में बैठे हैं। क्रूर ग्रहों को, शनि को खासकर 3, 6, 12 के अंदर यहां पर अच्छा माना जाता है। तो यहां पर शनि जो है कौन से भाव में बैठे हैं? तृतीय भाव में, ये भी अच्छा है, उच्च राशि के बैठे, स्वग्रही बैठे हैं। उसके बाद बृहस्पति यहां पर त्रिकोण में बैठे हैं, जो कि अपनी ही राशि में बैठे हैं। त्रिकोण और केंद्र को जन्म कुंडली के अंदर लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप माना जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा सहयोग यहां पर बन रहा है। मीन राशि के बृहस्पति बैठे हैं। षष्टम भाव के अंदर जब राहु बैठते हैं तो राजनीति में प्रबलता बनाते हैं, शत्रु विरोध, शत्रु का जो है सामने टिक नहीं पाते, घुटने टेक लेते हैं, तो राहु का यहां बैठना बहुत अच्छा है। सप्तम भाव में मंगल दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा खराब माना जाता है, वो भी प्रतिकूल अवस्थाओं में, वो भी तब जब जो है जन्म कुंडली अच्छी से नहीं मिल रही हो, क्योंकि ये बच्चा सिर्फ मांगलिक होगा, और मांगलिक होना कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा पाप नहीं है, या बहुत बड़ी प्रतिकूलता नहीं है, उसका कुंडली मिलाते समय परिहार हो जाता है। आजकल कुंडली मिलाने के जो तरीके हैं, लोग तो कंप्यूटर में डाला, डेट ऑफ बर्थ देख, उसमें सब देखा और गुण मिल गया तो कुंडली मिल गई, नहीं। इसीलिए हम जब कुंडली मिलाते हैं, हमने कुंडली मिलान पर वीडियोस बनाई है, मैं कोशिश करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए, तो प्लेलिस्ट में आप कुंडली मिलान वाले चैप्टर को चेक कर सकते हैं। कुंडली मिलान कैसे करते हैं मैंने वहां पर बताया, इसलिए अभी विस्तार इस पे नहीं करेंगे। तो इसलिए सप्तम भाव मंगल यहां पर है। उसके बाद सूर्य सिंह राशि पर बैठे हैं दसम भाव के अंदर, जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं। साथ में शुक्र भी विराजित है, और बुध एकादश स्थान पर अपने घर के बैठे हुए हैं, उच्च होकर के बैठे हुए, तो बहुत अच्छा यहां पर है। धन की स्थिति को बहुत मजबूत बना रहे हैं। यहां पर कन्या राशि के बुध बैठे हैं, वहां पर जो है धनु राशि के चंद्रमा बैठ गए, यहां बृहस्पति जो है अपने घर के होकर बैठ गए, तो बहुत अच्छा योग है। सूर्य अपने घर का होकर बैठ गए, तो ये राजा महाराजाओं जैसे वैभव और जो है स्तुति को प्राप्त करें। अब वो चीज अलग है कि अब इसकी जो डीपली जो हम एनालिसिस करेंगे वो क्या स्थितियां रहेंगी, वो विषय अलग हो जाएगा। लेकिन फिर भी जन्म कुंडली के अंदर ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक ग्रह हम कैसे बैठा पाए, वो हमने इस कुंडली में प्रयास किया। इसका जो समय है वृश्चिक लगन का, वो लगन यहां पर 11:28 से 1:47 का समय हमने इनको दिया, और 6 तारीख का समय दिया, समझ रहे हैं। 6 तारीख को 11:28 से लेकर 1:47 मध्याह्न का समय दिया। आप इसमें सीजर के लिए पर्याप्त समय है, जो तैयारियां हो सकती हो 11 बजे से पहले ही हो जाएंगी, और 11:28 से लेकर 1:47 के बीच में बच्चे को जन्म देना है, तो बहुत अच्छा समय मिल जाता है। लगभग 2.25 घंटे से ऊपर का समय मिल रहा है, तो इतने में समय भी पर्याप्त मिल गया, ठीक है ना। तो ये स्थितियां यहां पर बन रही हैं, ये समय हमने इनको दिया, और ये हमारी आज की एक खास चर्चा थी। दर्शकों, चर्चा आपको कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आगे भी इसको शेयर करें जो इस दिशा में विचार कर रहे हैं या जिनको इसकी आवश्यकता है। और सही रूप में मुहूर्त कैसे निकाले, इसकी विधि मैंने आपको बता दी है। यदि आप अपनी किसी भी प्रकार से ज्योतिषीय परामर्श, वास्तु, रत्न रुद्राक्ष आदि का परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप लगातार जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। आप बने रहें और हमें दीजिए फिलहाल इजाजत, अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।